हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंक 100 के इस प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम देखते हैं एक बेहतरीन सा क्वेश्चन जो लगभग में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2020 was 5:4. The ratio of their individual income in 2020 and 21 were 4:5 and 2:3 respectively. If the total of income A and B in 2021 were 7,05,600, then what was the income of B in 2021? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ये और बी का इनकम का रेशियो 2020 में 5:4 था। अब इनके इंडिविजुअल इनकम की बात किया जाए, यानी कि ये और बी के अलग अलग इनकम, यानी कि 2020 और 2021 में इनकी इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:5 और 2:3। और 2021 के इनके टोटल इनकम दिया हुआ है, तो कह रहा है 2021 में जो है बी का इनकम क्या होगा। तो अगर जो हमें एग्जाम में करना है तो देखो पहले सबसे पहले देखेंगे एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो 2020 में इनका रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:4। 2021 में देखो इनका रेशियो क्या होता है, ये था 5 और ये क्या है 4। देखो यहाँ से 2020 में जो है 20 से 21 में कितनी वृद्धि होगी, 4 से कितना हो गया 5 हो गया। तो यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, 5:4। ऐसे यहाँ पर क्या हुआ, 2 से 3 हुआ है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3:2। अगर जो यहाँ पर देखो रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25:24। और 2021 में इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, यानी कि 49। इन दोनों का 2021 में जो है 49 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7,56,100। और मान किसका पूछा है, बी का मान, यानी कि 24 का मान निकाल लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 3,45,600। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको जो है बेसिक से फिर से देख लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से करें तो देखो क्या कह रहा है कि 2020 में ये और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:4। और 2020 और 2021 में इन दोनों का अगर जो हम अलग अलग देखें, यानी कि ये और बी, इनका कितना है, 4:5 है, और ये क्या है आपका 2:3। तो देखो यहाँ पर 2020 में इन दोनों का रेशियो था क्या, 5:4, यानी कि ये दोनों रेशियो 5:4 में होने चाहिए, लेकिन है क्या 4:2। तो इसको 5:2 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद में इससे हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5:4 के रेशियो में हो जाएगा। अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा, 20, ये कितना आ जाएगा आपका 25। यहाँ तक आ गई की बात समझ में। और ये आपका कितना हो जाएगा 8, यानी कि ये आपका हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 24। और ये इनका रेशियो कितना का दिया हुआ 2000, ये 20 का है और ये क्या है आपका 2021 का। अब देखो यहाँ पर 2021 में जो है टोटल कितना हो गया 49, और वहाँ आपका 49 का मान दिया हुआ था, कितना था 7,56,100। और मान क्या पूछा था, बी का जो है 2021 में कितना होगा, यानी कि 24 का मान क्या होगा। 24 आपका कितना आया था, 3,45,600 शायद यही आया था, 3,45,600। देखो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। देखो क्या है, यहाँ पर क्या दिया हुआ था, 5:4, ये बात आ गई होगी आपको समझ में।
और यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है 4:5 और फिर क्या दिया हुआ है 2:3। तो देखो करना क्या, यानी कि ये पर 4 से 5 होगा, 4 से कितना जाएगा 5, यानी कि ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए और ये 2 का मल्टीपल। तो पहले ही हम इसमें क्या करें कि इसमें जो है 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि ये आपका हो जाएगा 20, 4 से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका आ जाएगा 20 और ये आपका क्या आ जाएगा 16। और ये हो गया आपके ये और बी के लास्ट ईयर का, ये और बी के लास्ट ईयर का रेशियो। अब देखो कह क्या रहा है, ये हो जाएगा 4 से 5, यानी कि इसमें हम जो है ये 4 की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2021 में। अगर देखो ये 4 की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। और ऐसे यहाँ पर देखो ये 2 की वैल्यू है तो 2 की वैल्यू क्या है 8, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 की वैल्यू है 16, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 24, यानी कि ये हो जाए आपका 24। अब देखो दिया हुआ था आपका 49 का मान आपका दिया हुआ था और 24 का मान निकालने लेना था, तो निकाल लेंगे इसको। अब देखो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर वही क्वेश्चन है कि ये और बी का रेशियो लास्ट ईयर का कितना दिया हुआ है 4:3 और यहाँ पर देखो ये क्या दिया हुआ है 3:4, ये और बी का अलग अलग, और पिछले साल और इस साल का 5:6। अब देखो यहाँ पर ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए और ये कितने का मल्टीपल होना चाहिए 5 का। तो हम इसमें करते क्या है 3 और 5 यानी कि 15, दोनों के एलसीएम क्या हो गए 15, यानी 15 से इसमें पहले ही इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 15 से को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौका ये आ जाएगा कितना 60 और ये क्या आ जाएगा 45। तो देखो ये हुआ क्या, ये और बी का लास्ट ईयर, ये और बी के लास्ट ईयर का रेशियो हो गया। अब देखो ये में क्या हुआ 3 से कितना हुआ है 4, यानी कि 3 की वैल्यू क्या दी हुई है 60, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 80। और ऐसे यहाँ पर देखो 5 की वैल्यू क्या दिया हुआ है 45, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54। यहाँ तक आपको बात आ गई होगी समझ में। फिर क्या दिया हुआ है इफ़ देयर टोटल इनकम इन प्रेजेंट ईयर, तो देखो प्रेजेंट ईयर की बात करें 24.12, यानी कि यहाँ पर ये लास्ट था और ये आपका प्रेजेंट है, तो ये आपका टोटल कितना हुआ 134 और 134 की वैल्यू कितनी दी हुई है 24.12। और पूछा क्या है सम ऑफ द इनकम ऑफ ये इन लास्ट ईयर, तो ये लास्ट ईयर कितना है 60 और बी इन प्रेजेंट ईयर यानी कि ये 54, दोनों को अगर जो हम ऐड कर ले तो कितना आ जाएगा 6 5 11, यानी कि 114 का मान निकाल लेंगे। अगर यहीं पर देखो यूनिट डिजिट से निकालें तो देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 2 और यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 4 है, तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 2, जो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यानी कि आप आंसर हमारा ये हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात आ गई होगी समझ में। एक क्वेश्चन आओ लास्ट फिर देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन है पिछले वर्ष ये और बी के आय का अनुपात 4:3 दिया हुआ है, 4:3 है। फिर क्या कह रहा है पिछले वर्ष और इस वर्ष आय का अनुपात कितना है 3:4 और ये कितना दिया हुआ है 5:6। तो कह रहा है वर्तमान अगर जो उनकी टोटल आय दी हुई है इतने, तो पिछले वर्ष बी की आय का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पर फिर ये जो है 3 का मल्टीपल होना चाहिए ये, और यहाँ पर ऐसे बी जो है ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 से क्या कर लें मल्टीप्लाई कर दें तो 15 चौका 60 और ये आपका कितना आ जाएगा 45। ये हो गए ये और बी के लास्ट ईयर का रेशियो, लास्ट ईयर का इनका रेशियो हो गया। अब प्रेजेंट ईयर का अगर रेशियो निकालना हो तो क्या करेंगे, देखो दिया हुआ है आपका 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 60, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 80। ऐसे यहाँ पर देखो 5 की वैल्यू क्या दिया हुआ है 45, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 9। ऐसे यहाँ पर भी अगर जो हम देखें मल्टीप्लाई बाई 9 तो ये आपका कितना आ जाएगा 54, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा 54। फिर क्या क्या दिया हुआ है
कि यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय, प्रेजेंट ईयर में देखो उनकी टोटल आय कितनी हो गई 134, और इसका मान कितना दिया हुआ है 8.04। तो क्या कह रहा है पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी, तो देखो पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी 45 का मान निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर मल्टीपल आप 9 से भी आंसर निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो ये 3 का मल्टीपल है, और देखो ये तो 3 का मल्टीपल है नहीं, और यहाँ पर देखो 9 से मल्टीप्लाई हम और कर दे रहे हैं, 9 से मल्टीप्लाई और कर दें, यानी कि जो मेरा आंसर होगा वो 27 का मल्टीप्लाई होगा। देखो 27 का मल्टीप्लाई ये नहीं है, 27 का मल्टीप्लाई ये नहीं, ये भी नहीं, 27 का मल्टीप्लाई सिर्फ एक ही ऑप्शन, यानी कि आंसर हमारा ये आ जाएगा। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।